जेमिनाइज वेलकम टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइज। एंड यस, मैं बहुत टाइम से नहीं थी, कोई वीडियो नहीं आया था मेरा। आई वॉज ऑन अ स्पिरिचुअल ट्रिप। अगर आप उस ट्रिप के बारे में जानना चाहो तो आप ये इंट्रोडक्शन मिस मत करना, ठीक है? सो मैं एक जर्नी पे गई थी, स्पिरिचुअल जर्नी था वो। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, अमेजिंग। ऐसा जर्नी था जिसमें से कि हर कोई हर कोई अपनी सफ़रिंग से बाहर निकल सकता है, अपनी सफ़रिंग का रूट कॉज जान सकता है कि आप क्यों सफ़र कर रहे हो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपकी एक्चुअल टेंशन का कारण क्या है, और आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में उनसे आप और बेटर तरीके से कैसे डील कर सकते हो बेसिकली, ठीक है? आपका एंग्जाइटी है, आपका फियर है, आपका गुस्सा है, किसी और के साथ अनबन हो रही है, जो भी इश्यूज़ है आपके इंटरनल इश्यूज़ है, राइट? आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हो, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें, उन सभी की पूरी अवेकनिंग है यहाँ पे। सफरिंग को लेकर पूरी ये जर्नी थी, ठीक है? एंड आप ये जानना चाहते हो और डिटेल में इस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना इंस्टाग्राम पे, ठीक है? सो या विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। जेमिनाई के लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा? ओके, मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे दिया है, आई लाइट जर्नी है वैसे। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप लोग, ठीक है? एक बार इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करना हो तो। एंड इवन फॉर रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। वाओ, ओके, लेट्स सी और क्या है जेमिनाई के लिए फॉर मार्च। वैसे मार्च में एरीज सीज़न आ रही है और आपके लिए एरीज का कार्ड आया है। सो कुछ एक्शंस डेफिनेटली है, लेकिन आपको बैलेंस के साथ वो एक्शन लेना पड़ेगा। पेशेंस आया, आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हो कुछ लोग, या तो आपको थोड़ा और पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर डिसीट की एनर्जी है, लेकिन अब ये क्यों है? वो आगे हमें शायद टैरो से पता चले, क्या पता। लेकिन मेनली यहाँ पे क्या है, कोई है जो आपके आसपास हो सकता है थोड़ा सा धोखेबाज टाइप हो, लाइक नॉट धोखेबाज, लाइक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट्स लाइक वो झूठ बोल रहा है, वो छुपा रहा है बेसिकली। सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बच के रहना है चीज़ों से, फ्रॉड से, ठीक है? अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी मनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है? अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, और आपको खुद के प्रति भी सच्चाई आपकी देखनी है, ठीक है? ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है वैसे। सो हर किसी में डार्क होता है, हर किसी में शैडो होता है एंड लाइट होता है, राइट? हर कोई अपने आप को परफेक्ट एंड अच्छा समझता है, लेकिन ब्लेम करता है किसी और को, राइट? लेकिन हम अपने अंदर की सच्चाई को नहीं देखना चाहते कि हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है डिसीटफुल सा, जो हम देख नहीं रहे। तो ये थोड़ा हम्बल होके आपको आपको खुद के प्रति जजमेंट्स नहीं रखने हैं गाइज। यहाँ पे मैं जजमेंट की बात नहीं कर रही, ठीक है? कि आप अपने आप को बुरा भला सोचो, नहीं, ऐसा नहीं बोल रही मैं। जस्ट देखो अपने अंदर, ठीक है? जस्ट सी, लुक विद इन योर सेल्फ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो में कहा था, आई थिंक आपने इंट्रो मिस कर दिया अगर, तो जो मैंने कहा था कि जिस जर्नी पे मैं गई थी, इट वॉज एन इंटरनल जर्नी, पूरा इंटरनल अवेकनिंग जर्नी था, कॉन्शियसनेस शिफ्ट था पूरा वो। और उसमें बेसिकली यही होता है कि हम हमारी इंटरनल सच्चाई को देखें, ठीक है? कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं, हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं हमारे अंदर, राइट? वही है यहाँ पे, आपको वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस भी आया है। सो आपके अंदर का बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना ज़रूरी है, और एंजल्स है आपके साथ, ठीक है? वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप ये बैलेंस मेंटेन कर सको। आपकी एंजल्स आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको उनकी हेल्प के लिए उनको पुकारना भी है, ओके? एंड कोई नई शुरुआत हो रही है यहाँ पे, आपका न्यू बिगिनिंग आ रहा है किसी चीज़ में, और आप ये एक्शन लेने वाले हो, स्पॉन्टेनियस एक्शन है जो आप लेने वाले हो। और बहुत ही ज़्यादा आपको पैशन एंड फायर फील होगा वो एक्शन लेने के लिए, लाइक आपको बहुत ज़्यादा वो पुल फील होगा, ठीक है? ये नई डायरेक्शन आपकी लाइफ की कुछ लोगों की, और यहाँ पे है नथिंग येट सेट इन स्टोन। सो आपने एक्शन तो ले लिया, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा और आपको इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि आप अपनी रियलिटी को ना अभी शेप कर सकते हो। क्योंकि ये जो है ना, इट्स लाइक अभी भी आप, वो कहते हैं ना मिट्टी गीली है, अभी भी आप अपना शेप डाल सकते हो उस मिट्टी में, ठीक है? अभी भी आप जो चाहो अपने प्रोजेक्ट्स को या अपने प्लान्स को, या कुछ तो है जो आपने पहले सोचा था, उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हो, ठीक है? तो जो भी पहले आपने सोच लिया उसको पत्थर की लकीर मत समझना, चीज़ें चेंज हो सकती है, ओके? लेट्स सी और क्या है यहाँ पे जेमिनाई फॉर यू गाइज इन मार्च। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई बहुत बड़ी एंजेलिक फिगर दिख रही है, या डिवाइन एनर्जी है जो आपको हेल्प कर रही है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है वैसे आपकी लाइफ में, या तो डिवाइन बीइंग है जो आपके आसपास है, जो आपको हेल्प करे। सी, या वी हैव द हैंडमैन ऑल्सो,
एंड द 8 ऑफ कप्स, अगेन द सेम मैसेज गाइज. आई मीन हाउ दीज कार्ड्स आर कमिंग. ओके, कुछ लोगों के लिए तो एकदम क्लियर मैसेज है कि आप कहीं से जा रहे हो और कोई न्यू स्टार्ट हो रही है, आपका कहीं एक जगह एंडिंग हो रही है, नई जगह पे न्यू बिगिनिंग हो रही है. या सी द वर्ल्ड ऑल्सो लाइक सम, कुछ लोग हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, मार्च में हो सकता है आपके एग्ज़ाम्स वगैरह हो और वो कंप्लीशन आ रहा है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कुछ लोगों का हो रहा है. कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स है तो ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज या जो भी आप करते हो पढ़ाई, उसमें एक एंडिंग आ रही है, राइट, तो वो कंप्लीशन हो गया. एंड वहाँ से निकल के आप नई जगह जा रहे हो, नई डायरेक्शन में, नई कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप नेक्स्ट लेवल जा रहे हो. तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा वो हैंगमैन की एनर्जी है कि आप एक रिलैक्स कर रहे हो, रेस्टिंग टाइम लेते हो, ठीक है, आपका हॉलीडे या वेकेशन हो सकता है कुछ लोगों का ये. दूसरे लोगों का क्या है, करियर में या तो रिलेशनशिप में कहीं से आप मूव ऑन कर रहे हो और एक न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो कम्प्लीटली, ठीक है. ये न्यू ऑफ़र है कुछ लोगों के लिए, एक बहुत ही छोटा सा ऑफ़र हो सकता है आपको मिले या आप कुछ सीखो, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग की ज़रूरत है गाइस. ओके, ऑलरेडी आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, फिर भी कुछ नया कोर्स है, कुछ नया सीखना आपको ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि यही नई जो स्किल है आपको हेल्प करेगी कुछ और नई अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट करने में. इसीलिए यहाँ पे अटकी हुई एनर्जी दिख रही है, ठीक है. यहाँ पे भी वर्ल्ड आया है, राइट. सो इट्स लाइक कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करो, अभी वर्ल्ड में कुछ और देखो. हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपने अभी तक देखी ही नहीं है, लाइक एक्सप्लोर ही नहीं किया आपने वर्ल्ड में, ठीक है. और ये जो हैंगमैन, ये जो टाइम है, अभी जो भी टाइम है, पॉज का टाइम, राइट, ये रिफ्लेक्शन का टाइम है. आपको जैसे मैंने कहा था, अपने अंदर आपको देखना है इंटरनल सच्चाई क्या है. ये बेसिकली वही है अवेकनिंग. कुछ लोगों की लिटरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है या हो रही है, और हो सकता है आपको बहुत कुछ शैडो वर्क करना पड़े, मेडिटेशन, हीलिंग, ये सब आप लोग शायद कर रहे हो. और कुछ लोग जो हैं वो शायद अभी अभी करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मार्च. तो जो भी आप कर रहे हो, चक्रास हो गया, आर्टवर्क, मंडलाज में मुझे कुछ लोगों का आर्टवर्क दिख रहा है, इवन योगा दिख रहा है कुछ लोगों का. लिटरली आपकी बॉडी को यहाँ पे फ्लेक्सिबल किया जा रहा है, एंड इवन आपकी कॉन्शियसनेस को पूरा फ्लेक्सिबल किया जा रहा है. सो वो कहते हैं ना, तोड़ मरोड़ के सब होना, ट्रिगर होना, डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये सारे वर्ड्स जो आपने सुने होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है. लेकिन क्यों हो रही है? ताकि आप फ्लेक्सिबल हो सको, चीज़ों को थोड़ा अलग नज़रिए से देख सको, और सच्चाई आपको हो सकता है ऐसे लटका के दिखाई जाए, नॉट लिटरली लटकाना, बट येस, कोई सच्चाई है जो आपको अलग तरीके से देखने, अलग नज़रिया हो, आपका एक, आपकी एक इंटरनल न्यू आईज आपको मिल रही है, नई आंखें मिल रही है कुछ लोगों को, नॉट लिटरल आंखें, बट इट्स जस्ट फ्रेज, राइट. लेट्स सी और क्या है जेमिनाइज आपके लिए और फॉर मार्च. कुछ लोगों ने खुद को ही अटका के रखा है इस पोजीशन में, ये भी हो सकता है, ठीक है. क्योंकि आपको सारे आंसर्स नहीं पता, तो आप सोच रहे हो कि ठीक है, पहले मैं वेट कर लूँ, पहले मैं देख लूँ, उसके बाद मैं एक्शन लूँ, ठीक है, ये भी हो सकता है. तो या दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. हेरोफेंट एंड द एम्प्रेस आया है, अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स देखा मैंने, ठीक है, और टावर भी आया है. ओके, व्हाट एल्स. लेकिन यहाँ पे एम्प्रेस आ गया है एंड 2 ऑफ सोर्ड्स. या कुछ लोगों के लिए पेनफुल हो सकता है ये, बट अगर आपने इस चीज़ से डील कर लिया ना गाइज इस टाइम पे, तो ट्रस्ट मी, बहुत ही ब्यूटीफुल रियलिटी अनलॉक होने वाली है. क्योंकि सी वी हैव द एम्प्रेस हियर एंड द हेरोफेंट, राइट. ये क्या है? ये है आपकी अबंडेंस. ये थोड़ा सा शाइनी कार्ड है. सो या एम्प्रेस अबंडेंस है, नर्चरिंग, फर्टिलिटी, क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग समथिंग इन योर लाइफ, एंड फ्लो के साथ आपकी लाइफ में सब कुछ फ्लो हो रहा है, अच्छे से आप अपनी लाइफ जी रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल्थ, मनी, एवरीथिंग इज़ फ्लोइंग. कुछ लोगों की शादी हो रही है मुझे लग रहा है. सो येस, आपका वेटिंग पीरियड अगर था तो आपका वहाँ से निकल के आपका नए डायरेक्शन में कोई न्यू पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, और उसके साथ आपकी शादी फिक्स हो सकती है. ये भी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये अरेंज मैरिज हो सकता है, मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए अरेंज मैरिज लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे विद दिस वन, बट इट कैन बी लव मैरिज ऑल्सो. मे बी आप लोगों ने बहुत फाइट किया है, ये टावर मोमेंट से आप गुजरे हो पास में, और फाइनली हो सकता है कि आपके घर वाले या सामने वाले जो भी है वो मान गए हो, ठीक है. लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए वो मैसेज है, ठीक है गाइस. तो हर कोई मत ले लेना, जनरल रीडिंग है. टावर एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हो जिसमें कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ कि अरे ये क्या हो गया, थोड़ा सा शॉकिंग या सरप्राइजिंग कुछ इवेंट हो सकता है. लेकिन
इस टाइम पे अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है, और आपकी पास्ट लाइफ, मतलब पास्ट इन द सेंस मोस्ट रिसेंट पास्ट या कुछ पास्ट सालों में क्या हुआ आपकी लाइफ में, उसको थोड़ा सा देखो, आप थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट करोगे तो वापस वही चीज़ होगी। कोई फाउंडेशन ऐसा आपकी लाइफ में जो स्टेबल नहीं है, वही यहाँ पे गिर रहा है। यूनिवर्स बार बार शायद आपको झटके दे रहा है और बता रहा है, और वही सच्चाई है जो शायद आपने आँख बंद करके पट्टी लगा ली, आप देख ही नहीं रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे वही है, एक चॉइस है, कहीं से मूव ऑन करने का चॉइस है, पुरानी पूरी पैटर्न्स को, आदतों को छोड़ने का एक चॉइस है, और एक दूसरा चॉइस ये क्या है कि आप उसी आदतों में फिर से फंस जाओ। तो ये चॉइस आपके हाथ में है गाइस, यूनिवर्स आपको दे रहा है, आप क्या चूज़ करोगे। आपको चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ बदलना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको पुराने डिसीजंस को चेंज करना होगा, कुछ नया सोचना होगा, कोई नया तरीका सोचना होगा, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे हैंग्ड मैन है कि पॉज करो, ब्रेक लो, रिफ्लेक्ट करो पहले अपने डिसीजंस पे, और सोचो कि जो भी डिसीजन आपने लिए हैं जो गलत हुए हैं या आप रिग्रेट कर रहे हो, आपने वो डिसीजंस किस स्टेट में से लिए थे, क्या सोच के लिए थे, यू नो। इवन जल्दबाजी नहीं करनी। और थोड़ा और यहाँ पे एकेडमिक या स्पिरिचुअल लर्निंग है डेफिनेटली। कुछ लोगों को अपना गुरु या मेंटोर मिल सकता है, कुछ सीख सकते हो आप लिटरली किसी और से, और कोई और है जो आपसे कुछ सीख सकता है। तो आप देखो पहले कि आप कितना कुछ ज्ञान है जो आप में भी है, लेकिन आप शायद देख नहीं रहे हो। यू नो, होता है ना, कुछ लोग कभी कभी दूसरों को बहुत अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, हेल्प करते हैं, यू नो। लाइक आपने सुना होगा फ्रेंड्स में कि रिलेटिव हो गया, फ्रेंड हो गया, उसको मैंने अच्छे से एडवाइस दे दी, लेकिन मेरी खुद की जब बारी आई तो मेरे को खुद को ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, राइट। वो होता है। सो बी विथ योर सेल्फ, अपने आप के साथ रहो, थोड़ा जेंटल रहो, ओके। अपने आप के साथ, अपने आप को जज मत करो, ठीक है। डेफिनेटली किसी काउंसलर की आप गाइडेंस ले लो, हेल्प ले लो, एंड मेंटोरिंग कर लो कहीं पे आपको ज़रूरत है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे जेमिनाई, लेट्स सी। हिडन डेप्स, या हिडन डेप्स, डीपर आपके डेप्स में जाके देखना है, मैं यही कह रही थी आपको। लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ जो खो गया था वो आपको मिल सकता है, और जो खो गया था वो ऐसा था कि आपका इनर चाइल्ड हो सकता है जो खो गया हो। लाइक आपको खुद यू नो अपने इनर चाइल्ड के साथ आप टच में वापस आ सकते हो, थोड़ा सा और अच्छे से रहना, और हैप्पीली रहना, जॉयफुली रहना। कुछ है जो लिटरली एक कोई पास्ट मेमोरी थी, कुछ पास्ट चीज़ थी, वो बाहर आएगी, आपके माइंड में कहीं छुपी हुई थी वो चीज़, ठीक है। और उसी से आपको फ्रीडम की ज़रूरत है। सो जो जर्नी की, जो स्पिरिचुअल जर्नी की मैं बात कर रही थी, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो मैसेज सिमिलर है, फ्रीडम फ्रॉम योर सफरिंग। और वो सफरिंग कहाँ है, आपके अंदर ही है, लेकिन आप ही को नहीं पता आपकी कितनी डीप सफरिंग हो सकती है। आपकी एंग्जाइटी या फियर या जो भी आप जो इमोशंस होते हैं ना, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो एक्चुअली आपका सफरिंग है, ठीक है। उसमें से आपको बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी, ओके। एंड या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको सारे मैसेजेस क्लियरली मिले हो, रेजोनेट किए हो, एंड डू कमेंट एंड ऑल्सो कॉन्टैक्ट में मुझे कर सकते हो। अगर रीडिंग भी आपको चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।